नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नारायण ज्ञान चैनल। नारायण ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने हमारा पिछला कार्यक्रम देखा होगा जिसमें हमने लोशु ग्रिड और कुंडली भाव विश्लेषण के प्रत्येक भाव के ऊपर हमने गहन किया, विचार किया। आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट है तो अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें। आइए आज इस कार्यक्रम के अंदर हम मूलांक 1 अर्थात सूर्य 2022 में मूलांक 1 का रहस्य एवं भविष्य कैसा होगा जानिए इस कार्यक्रम में। अंत तक देखना, कार्यक्रम को अंत तक देखना, जिससे आपको प्रत्येक विषय के ऊपर अच्छे से समझ आए। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण। मूलांक 1 अर्थात सूर्य वाले जो जातक है, मूलांक 1 के जातक कैसे जाने कि हम मूलांक 1 के हैं या 2 के या किसी भी अन्य मूलांक के। वो सर्वप्रथम 1, 10, 19, 28 जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी, जो भी जातक जातिकाएं इस तिथियों में जन्म लेते हैं, किसी भी माँ की स्थिति में जन्म लेते हैं, वो मूलांक 1 के माने जाते हैं। इनका जो स्वभाव है, इनका जो चरित्र है, इनका जो तन है, ये कठोर हृदय वाले होते हैं थोड़ा। मतलब कि ये लोग जो होते हैं ना, जोखिम भरे होते हैं एक तरफ से। सूर्य अर्थात राजा, सूर्य राजा है। ईगो वाला इनका थोड़ा सा स्वभाव होता है, परंतु दिल के साफ रहते हैं ये लोग। किसी का हेल्प करने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहेंगे ये लोग, ठीक है। और दूसरी इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है, जैसे राजा अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए स्वयं को खतरे के मुख में, संकट के मुख में ग्रसित कर देता है, चला जाता है, स्वयं उसी प्रकार से ये जातक जो होते हैं, ये जातक भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर सूर्य की कृपा होती है विशेष। ये स्वयं सूर्य के ही जैसे होते हैं, तेजस्वी, महाप्रतापी, किसी से डरते नहीं हैं, निडर होते हैं। ये लोग निडर स्वभाव के होते हैं। इनके व्यवहार के बारे में जानेंगे, ये व्यवहार से कैसे होते हैं। इनका व्यवहार कुशल प्रिय होता है, नेता जैसा होता है इनका व्यवहार। ये जहाँ भी जाते हैं, हर शहर, हर स्थल पर अपनी ख्याति का विजय पताका लहरा के आते हैं। इनके व्यवहार में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ें ये है, ये हमेशा सहायतापूर्ण वाले होते हैं, सभी की सहायता के लिए अग्रसर रहते हैं। बुरी बात यह है इनकी, ये क्रोधवश में आकर अपना आपा खो बैठते हैं। इनको मैं एक ही सलाह दूंगा, सूर्यदेव को जल अर्घ करें, सूर्यदेव को जल अर्घ करें। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र, केवल इस एक ही नाम का जाप करो। बहुत बोलते हैं, बहुत सारे मंत्र पढ़ो, आप इस ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको सूर्य के सभी लाभ, सभी चीज़ें प्राप्त होगी। क्योंकि सूर्य वो है जो खुद जलकर दूसरों को प्रेरित करता है, अर्थात प्रकाशित करता है, अखंड प्रकाशवान होता है। तो सूर्य के समान बनना है तो दूसरों का अच्छा करना सीखो, ठीक है। किसी का बुरा मत करो तो सूर्य अर्थात तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा विषय है हमारा व्यवहार। ये कुशल प्रेमी है, ये अच्छे पार्टनर होते हैं, अच्छे हेल्पर होते हैं। किसी का भी हाथ थामते तो पूरा अंत तक निभाते उनका, अगर सामने वाला इनके लिए अच्छा है, ठीक है। तीसरी जो बात है इनके अंदर विशेष, ये लोग जो व्यवहार में होते हैं ना, दयालु होते हैं, दूसरे का बुरा कभी नहीं चाहते ये, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, एनर्जी इतनी होती है ना इनमें कि खुद को ना बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। सौंदर्यता की बात करूं, आकर्षण की मूर्तियां होती है, आकर्षण के, अगर कोई पुरुष हो महिला हो तो ये आकर्षित होते हैं, इनका जो फेस होता है
जैसे कि सूर्य को देखने से क्या है, हम आकर्षित हो जाते हैं। सूर्य के ताप, सूर्य की प्रकाश, सूर्य का ऊष्मा में इतनी दिव्यता होती है कि मनुष्य के नकारात्मक जो प्रभाव है वो सकारात्मक में बदल जाते हैं। उसी प्रकार से अब इनके व्यवसाय की बात करते हैं। सूर्य अर्थात राजा, राजा अर्थात सरकार। अब सूर्य जो है वो राजा है, और राजा यानी कि प्रजा को संभालने वाला। यानी कि ये जो जातक होंगे, ये सबसे ज़्यादा जो देखे गए ये सरकारी क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि राजा का काम होता है ना, राजा ही तो वो सरकार है। आप अगर कलयुग में लें, सतयुग की जो बातें हैं उसको कलयुग में कैसे आप उसका उन्मूलन करें, तो आप देखिए गवर्नमेंट पीएम यानी कि मोदी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देख लीजिए ये सूर्य का क्षेत्र है, सरकार। आपने कहीं सुना होगा रिश्तेदारों में कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, पंडित जी को दिखा दिए तो कहते हैं सूर्य अच्छा नहीं। तो केवल देखो, सरकारी जॉब के लिए, सरकारी व्यवसाय के लिए अकेला सूर्य नहीं, गुरु का होना। सूर्य क्या है? आत्मा है। चंद्रमा मन है, गुरु ज्ञान है। जब सूर्य चंद्र गुरु का एक संयोग बनता है ना, ऐसे जातक बहुत बुद्धिमत्ता में पारंगत हासिल करते हैं। क्योंकि जब तक मन, जो अवचेतन और चेतन मन का ज्ञान ना हो, जब तक किसी प्राणी को अपने मन और आत्मा, अपने जो अंतर्मुखी में क्या है, क्या चल रहा है, उस चीज़ का जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है ना, वो खुद को नहीं पहचान पाता। तो स्वयं उसी प्रकार से ये जातक होते हैं। आइए इनके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करूं, इनका दाम्पत्य जीवन बड़ा रोमांटिक भी होता है, रोमांस भरा भी होता है, परंतु इनके क्रोध के कारण कभी कभी ये ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके कारण इन्हें खुद भी पता नहीं होता हमने क्या किया। ये लोग क्या होते हैं, अगर इनको थोड़ा सा आपने कुछ बोल दिया ना, ये जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं मानेंगे जल्दी से। इनको अगर मनाना है तो प्यार से, ठीक है। ये प्यार के ही भूखे होते हैं ये लोग, सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं ये लोग, ठीक है। दाम्पत्य जीवन इनका एक तरफ से अगर कहूँगा मैं इनको जो मार्क्स दूंगा वो 70% दूंगा 100 में से, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध, ऊष्मा जो ताप है वो कहीं ना कहीं आ ही जाती है, जिसके कारण इनमें ईगो आ जाता है। ईगो आएगा तो क्या होगा, वहाँ से क्या होगा, मतभेद शुरू होंगे, वहाँ से आर्ग्यूज बढ़ेंगे आपके, ठीक है। एटीट्यूड आएगा, ईगोइस्टिक हो जाएगा नेचर। तो इसके कारण से ये लोग जो होते हैं थोड़ा गुस्सा करने के बाद, ये लोग जो होते हैं ना, थोड़ा एक तरफ से घमंडी टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। गुस्से में आके मार भी देते हैं, क्योंकि सूर्य में क्रोध होता है, ताप। क्या मैंने क्या बोला, सूर्य को समझना है ना, अगर मूलांक एक को समझना है तो सूर्य के पास चले जाओ, सूर्य को देखो, खुद अनुभव करो, ठीक है। यूट्यूब पर शायद आपको बहुत से लोग बताते होंगे ज्योतिष शास्त्र के बारे में, परंतु आज मैं ऐसा ज्योतिष शास्त्र लेके आया हूँ जो ना आज तक किसी ने आपको ऐसी चीज़ें बताई होगी जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सूर्य का ज्ञान अगर लेना है, सूर्य को समझना है ना, तो सूर्य के पास खड़े हो जाओ और सूर्य को देखो, ठीक है। सूर्य सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। सूर्य वाले जातक जो होंगे ना, ये लोग दूसरे को ना, जैसे सूर्य प्रकाश देता है ना, ये दूसरे को रक्षा करेंगे, रक्षा 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 करने के लिए, सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी करने वाले होते हैं। खुद को संकट में मोलकर दूसरे की रक्षा करना, ये मूलांक एक की बहुमूल्य बहुत बड़ी विशेषता है। जो भी मूलांक व्यक्ति, जो भी एक मूलांक का व्यक्ति है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप अपने बारे में और अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये दाम्पत्य जीवन के बारे में हमने बताया, कैसा इनका वैवाहिक जीवन होगा। अब इनको मैं एक सलाह दूंगा, उत्तम सलाह, सर्वश्रेष्ठ सलाह। इनको एक सलाह दूंगा, कभी भी अपने भीतर अहंकार को प्रवेश मत होने दो। जब आपका अहंकार उस चरम सीमा को पार कर बैठता है आपकी उत्तेजना के कारण, तो आप हमेशा भगवान सूर्य नारायण की आराधना में लिप्त रहें, लीन रहें, और प्रभु श्री सूर्य देव को जल अर्घ करें। हो सके एक माणिक्य धारण करें, जिसके कारण आप अपने जीवन को सकुशल और एक अच्छी गति प्रदान कर पाएं।
तो आज की कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि 2022 में मूलांक 2 का रहस्य और भविष्य कैसा होगा। थोड़ा मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। 2022 में मूलांक 1 के लोगों के लिए खासकर एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा। इन जातकों को इस बार जो सरकारी क्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं उनके लिए एक सलाह दूंगा कि आपको इस बार संघर्ष यानी मेहनत करने की आवश्यकता है। इस बार आपके लिए थोड़ा सा ये वर्ष थोड़ा संघर्ष भरा हो सकता है, क्योंकि 2022 अर्थात देखिए चंद्रमा की 3 रिपीटेशन हो रही है। चंद्रमा की 3 रिपीटेशन हो रही है और तब जाके शुक्रदेव दैत्य गुरु शुक्राचार्य का निर्माण हुआ है। किसका हुआ है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, 2 आप देख रहे होंगे, 0 तो छोड़ो, न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ। 2 3 बार चंद्रमा की रिपीटेशन है। तो यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि चंद्रमा के 3 बार रिपीटेशन है अर्थात कि शुक्र का निर्माण हुआ है। तो इस मूलांक 6 वालों के लिए तो ये उत्तम है, परंतु मूलांक 1 यानी कि शुक्र अर्थात दैत्य है, सूर्य अर्थात राजा है यानी कि देवग्रह है। तो इसलिए इन लोगों के लिए थोड़ा ये संघर्ष रह सकता है इस वर्ष में। आप लोग बस ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप आप नित्य 108 बार कीजिए। नित्य हो सके ये ना कर पाए तो जल अर्घ्य दीजिए सूर्यदेव को। तो आपके जीवन में जो भी संघर्ष है, आपकी पूर्ण सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में हम आएंगे, आपको मूलांक 2 के बारे में बताएंगे। नमो नारायण। जय हिंद, जय भारत।